नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। आर्थिक संकट से जूझ रही सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया बिकने वाली है, लेकिन कंपनी को अब तक ढंग का खरीदार नहीं मिला है। हालांकि अब खबर है कि एयर इंडिया के कर्मचारियों का एक समूह हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। जी हाँ, करीब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबी सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया को अब मुश्किल से उबारने में कर्मचारियों का एक समूह मददगार साबित हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के कुछ कर्मचारी फाइनेंशियल पार्टनर्स के साथ मिलकर बिडिंग में हिस्सा ले सकते हैं। केंद्र सरकार भी लंबे समय से एयर इंडिया में विनिवेश की तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से विनिवेश प्रक्रिया में काफी देर हो चुकी है। संकट से गुजर रही विमान कंपनी को मौजूदा स्थिति से उबारने और 51% की हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को 1 लाख रुपए तक का निवेश करना होगा, जबकि अन्य 49% की हिस्सेदारी निवेशकों के पास रहेगी। इस मामले में एयर इंडिया के कर्मचारियों को एक नोट भी भेजा गया है। इस नोट में कर्मचारियों की हिस्सेदारी को लेकर प्लान बताया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित कर्मचारियों के बीच सर्कुलेट हो रहे एक इंटरनल नोट के हवाले से कहा गया है कि इन कर्मचारियों के समूह ने एक प्राइवेट इक्विटी फंड से एयर इंडिया में निवेश करने के लिए संपर्क किया है। इसमें कर्मचारियों के लिए 51% और निवेशकों के लिए अन्य 49% का प्लान है। कर्मचारियों के इस समूह ने प्राइवेट इक्विटी फंड को इसलिए निवेश के लिए चुना क्योंकि उनके पास व्यक्तिगत तौर पर निवेश करने का साधन नहीं है। कहा गया है कि कर्मचारियों को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पूरा होने से पहले पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। पहले स्टेज को सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद एक प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें किसी भी कर्मचारियों को 1 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान नहीं देना होगा। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि टाटा ग्रुप भी एयर इंडिया में निवेश की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, महाराजा की संस्थापक टाटा ग्रुप ही है। ऐसे में संभावना है कि टाटा ग्रुप के हाथ में एक बार फिर से एयर इंडिया की कमान जा सकती है। आपको बता दें, बिडिंग के लिए डेडलाइन 14 दिसंबर तय की गई है। इसके बाद क्वालिफाइड बिडर्स को 28 दिसंबर तक चुने जाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।